अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या औरतें हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुंडे की फातिहा कर सकती हैं या नहीं, क्योंकि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर ये इसाले सवाब हर साल किया जाता है। और ऐसा हर साल होता है कि जिस दिन कुंडे किए जाते हैं उस दिन फातिहा पढ़ने वालों की कमी होती है, क्योंकि सारे लोग फातिहा का तरीक़ा नहीं जानते। चंद ही लोग ऐसे होते हैं जिनको फातिहा का मुकम्मल तरीक़ा मालूम होता है। तो ऐसे वक्त में औरतें बड़ी परेशान हो जाती हैं, अपने बच्चों को इधर उधर वो दौड़ा कर कहती हैं कि वो कहीं से हाफिज साहब लेकर आओ, इमाम साहब को बुला लाओ, या कारी साहब मौलाना साहब जो भी हो उनको फातिहा के लिए बुला लाओ। और ख़ासकर उस दिन ऐसा होता है कि ऐसे वक्त में ऐसे लोग फातिहा खानी करने वाले लोग आसानी से मिलते नहीं हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इस मसले को जानेंगे कि क्या औरतें कुंडों की फातिहा दे सकती है या नहीं, और अगर औरतें कुंडों की फातिहा दे सकती है, वो खुद से फातिहा खानी कर सकती है, तो उसके फातिहा पढ़ने का तरीका क्या होगा, यानी औरतों को कुंडे की फातिहा किस तरह पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे इसाले सवाब करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि फातिहा के अंदर क्या पढ़ा जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये बात सब कहेंगे कि फातिहा खाने के अंदर कुरान मजीद पढ़ा जाता है, कुरान की सूरतें तिलावत की जाती है, कुरान की आयतों को पढ़ा जाता है, उसके बाद फिर आखिर में इसाले सवाब किया जाता है, सवाब पहुंचाया जाता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाती है, और जिनके नाम पर फातिहा खानी होती है उनकी रूह मुक़द्दस पर इसका सवाब पहुंचाया जाता है। तो इसके बारे में हमारे बुजुर्गान दीन अपनी किताबों में लिखते हैं कि जब औरत कुरान पढ़ सकती है, दुरूद पढ़ सकती है, वजीफा पढ़ सकती है, नमाज पढ़ सकती है, तो जाहिर है कि औरतें पाकी की हालत में फातिहा भी पढ़ सकती हैं, फातिहा भी वो दे सकती हैं, और फातिहा के बाद इसाले सवाब भी कर सकती हैं। इसमें शरअन कोई हर्ज की बात नहीं है। इसीलिए बिला वजह आप ज़्यादा परेशान न हो। कुंडों की फातिहा पढ़ने के लिए इमाम साहब का होना, मौलाना साहब का होना, कारी साहब का होना, हाफिज साहब का होना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वो मिल जाते हैं तो ठीक है, वरना अगर नहीं मिल रहे तो आप खुद से फातिहा खानी कर सकते हैं। ये अगर अगर औरतें पाक हैं तो अपने घर में खुद से वो फातिहा खानी कर सकती हैं। अच्छा, फातिहा खानी करना कैसे? सबसे पहले सूरह काफिरून की तिलावत करें, यानी कुल या अय्युहल काफिरून की तिलावत एक मरतबा पढ़ें। कुल या अय्युहल काफिरून को एक मरतबा पढ़ने के बाद कुल हुवल्लाहु अहद को 3 मरतबा पढ़ें। यानी हर सूरतों को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। सबसे पहली मरतबा जब कुरान शुरू करेंगे तो अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ेंगे, उसके बाद हर सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ते जाएंगे। आप पहले एक मरतबा सूरह काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ेंगे, यानी कुल हुवल्लाहु अहद को 3 मरतबा पढ़ने के बाद कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक 1 मरतबा पढ़ेंगे, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास 1 मरतबा पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 मरतबा पढ़ेंगे, उसके बाद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यहाँ से आपको हुमुल मुफ्लिहून तक, यहाँ तक आपको एक बार पढ़ना है। उसके बाद आपको जो स्क्रीन पर जो आयतें नजर आ रही है इनको भी आप पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, इनको याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये आयतें कैसी, उसको मैं आपको एक मरतबा पढ़कर बता देता हूँ ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो जाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इलाहुकुम इलाहु वाहिदुल ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यहाँ पहुँचने के बाद फिर एक मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। अगर आप दुरूद शरीफ के बाद ये सब चीज़ें आपको याद नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट आप अल फातिहा दुआ खानी कर सकते हैं। दुआ करने के लिए आप शॉर्ट में दुआ का तरीका देख लें। अगर आपको तफसील के तौर पर तफसील के साथ अगर आप दुआ करने का तरीका देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। इसमें मैंने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पढ़कर और दुआ करके मैंने पूरा तरीका बताया है। आप इसको अच्छी तरीके से अगर सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं इस वीडियो को हमारा ज़रूर देखिएगा, हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इन सारी चीज़ों को हाजिर करने के बाद रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ इस तरह से मांगे, ऐ परवरदिगार आलम, ये सारी चीज़ें जो हमने तैयार की है इसमें तैयार करने में जो भी कमी रह गई हो, जो भी गलती हो गई, तमाम गलतियों को, तमाम कमियों को माफ़ अता फरमा। इसका सवाब तमाम तेरे हबीब की, सबसे पहले तेरे हबीब की रूह पर नज़र है कबूल फरमा, और तेरे हबीब के सदक़ो तुफ़ैल से तमाम नबियों पर, तमाम सहाबा पर, तमाम ताबईन पर नज़र है कबूल फरमा। इसके बाद आप हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में पहुँचाएँ और उसके बाद इस तरह से कहें, ऐ परवरदिगार आलम, इन तमाम चीज़ों
का सवाब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की रूह मुक़द्दस पर नज़र कबूल फरमा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का नाम मखसूस तौर पर ले ताकि ख़ास हो जाए, और ख़ास कर जिनका उर्स होता है उनका नाम लिया जाता है। इसके बाद आप तमाम औलिया की बारगाह में पहुंचा सकते हैं, तमाम सहाबा के बाद तमाम औलिया तमाम पीराने इज़ाम की बारगाह में पहुंचा सकते हैं। तमाम की रूहों पर पहुंचाने के बाद आप अपने रब से अपनी हाजतें मांगें कि परवरदिगार आलम हमारे अंदर जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, हमारे घर में जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशान है, तमाम की परेशानियों को दूर अता फरमा, तमाम की मुसीबतों को दूर अता फरमा, हमारे घरों बार में रहमतों के बरकतों के फरिश्तों का नुज़ूल अता फरमा, और हमारी कमाई में रोज़ी में रिज़्क़ में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमा, हमें सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी नसीब अता फरमा। ये सारी दुआएं जो आपके जुमले आप अपने अंदाज में अपने अल्फाज में मांग सकते हैं। यह है ईसाली सवाब करने का तरीका। अच्छा, अगर आपको सूरतें याद नहीं है तो आप किस तरीके से फातिहा खानी करेंगे? अगर आपको बिल्कुल 2 से 3 मिनट के अंदर कुंडे की नियाज आपको सीखनी है तो आप हमारे इस वीडियो को देखें। इसमें हमने एक तरीका ये भी बताया है कि अगर आपको सूरतें याद नहीं है, आयात याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, तब भी आप खुद से कैसे फातिहा खानी कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो खुलासा कलाम यह है कि औरतें भी खुद से फातिहा खानी दे सकती हैं, फातिहा खानी कर सकती हैं। इसमें औरतों का पाक होना ज़रूरी है, और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई मौलाना साहब ही फातिहा खानी करेंगे, कारी साहब ही फातिहा खानी करेंगे, हाफिज़ साहब ही फातिहा खानी करेंगे। अगर वो ना मिले तो अगर आप खुद से करना चाहें तो बिल्कुल बिलाशुबा बिला झिझक आप खुद से फातिहा खानी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूज़न बाकी हो या इस्लामी कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिखकर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि मज़ीद इस्लामी मसाइल की मुस्तनद जानकारी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।